नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। टोमेटो सॉस बिजनेस या केचप बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट होगा यूज। इसका यूज कहां कहां पर होता है। नंबर 2, बिजनेस की मार्केट कैसी है, इसका आने वाले टाइम में इसका मार्केट कैसा होगा। फिर इसके लिए हमें लैंड की आवश्यकता पड़ती है, तो किस तरीके का हमारा लैंड होना चाहिए, कहां पर कितनी जगह लगेगी, फुट स्क्वायर तक मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कच्चा मटेरियल रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे, कच्ची सामग्री लेने का स्थान कौन सा है, मशीनरी कहां से खरीदेंगे, कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, जरूरी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस लोन कहां से मिलेगा, सरकारी लोन के लिए किस तरीके से आवेदन करना है, कहां पर हमें सेल करना है और सेल करने के बाद इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसका प्रेजेंट में जो है मार्केट साइज क्या है, ये इन पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड ही चर्चा होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, साइड में एक स्कॉलर आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैं बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, 350 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं जो बिजनेस रिलेटेड है, प्लस बिजनेस स्ट्रेटेजी अलग है, यूट्यूब रिलेटेड अलग है, मोटिवेशन रिलेटेड अलग है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी प्लेलिस्ट अलग है। जाओ विजिट करो, देखो, कोई भी वीडियो पसंद आता है देख करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो शुरुआत करता हूं पहले स्टेप से। पहला पॉइंट्स की यूज, इसका यूज कहां कहां पर होता है, किस किस तरीके से इसका यूज होता है, तो सबको पता होगा। टोमेटो सॉस का यूज हर जगह, बर्गर, पिज्जा, शादी पार्टी, छोटी मोटी दुकानों पे जो है, बड़े बड़े हॉल्स में, मॉल्स में, ऐसी सारी जगहों पर इसका यूज होता है जहां पर ह्यूमन आदमी रहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हर कोई आदमी एक चटपटा खाना चाहता है, उसके यूज को देखते हुए इसका लॉन्च किया गया है। हर कोई आदमी कुछ चेंज, डिफरेंट टेस्ट लेना चाहता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल यही है। तो इसका यूज इन जगहों पे किया जाता है। नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोमेटो सॉस अथवा केचप मार्केटिंग बिजनेस का स्कोप क्या है, मार्केटिंग स्कोप क्या है। तो प्रेजेंट टाइम में बता दूं, आने वाले पिछले सालों से, जब से टोमेटो सॉस का निर्माण हुआ, लोगों की जुबान में इसका स्वाद लगा, तो आने वाले टाइम से हर साल इसकी बढ़ोतरी पर ईयर लगभग 20% हो रही, मतलब पर ईयर 20% इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर इस साल 1 करोड़ का माल जो है सेल हो रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ 20 लाख का सेल हो रहा है। हर साल जो है 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, देखो शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कोई इंटरनल पॉइंट्स चाहते हो, जानकारी लेना, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो है इंस्टाग्राम के थ्रू पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका प्लांट्स, कितने स्क्वायर फीट में इसका प्लांट्स आपका लगेगा, तो लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में इसका प्लांट्स लगेगा। गोडाउन कितने स्क्वायर फीट में बनेगा, तो गोडाउन की बात करेंगे, जो भी आपका सामान बन करके आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसके लिए लगभग आपको 2000 से एक वहां पर लगभग आपको गोडाउन के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक गोडाउन की आवश्यकता पड़ सकती है। वो आपके माल जो है, वो आपके सामान पे डिपेंड करता है कितना सामान रखना चाहते हैं। टोटल स्पेस की अगर बात करूं, कितना जगह लगेगी, तो टोटल स्पेस लगभग 2000 से 2200 स्क्वायर फीट अगर आपके पास है, तो आराम से आप वहां पर अपना सामान रख सकते हैं और अच्छी तरीके से उसका जो है आस पड़ोस में इसे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है रॉ मटेरियल ऑफ जोमेटो सॉस और केचप बिजनेस करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है वो टोमेटो, सबको पता है टमाटर की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, शुगर की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। फिर कॉमन सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है, कलर की आवश्यकता पड़ती है, ग्लास जो है की आवश्यकता पड़ी, बोतल की आवश्यकता पड़ेगी, क्राउन कैप की आवश्यकता पड़ेगी, सोडियम वेलनट की आवश्यकता पड़ेगी, प्लास्टिक कैप की आवश्यकता पड़ेगी, बोतल बास्केट की आवश्यकता पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी और क्लीनर पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी, जो साफ सफाई में वर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, कच्ची सामग्री लेने का स्थान, कहां से हम कच्ची सामग्री खरीदें ताकि कम से कम पैसे में मिल जाए। तो कच्ची सामग्री लेने का सबसे जबरदस्त स्थान है, कहीं भी थोक मार्केट में जा करके आप वहां से कच्ची सामग्री ले सकते हैं, जिसको कम से कम पैसे में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है जोमेटो सॉस बिजनेस करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या, सबसे पहले आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और वोटर आईडी कार्ड लग सकता है। फिर आता है एड्रेस प्रूफ भी आपका लगेगा। एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राशन कार्ड,
इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बैंक अकाउंट्स आपका, बैंक अकाउंट्स में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, फोटोग्राफ्स विथ पासबुक के साथ होगा, ईमेल आईडी होगी और फोन नंबर उसमें ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए MSME इंडस्ट्री आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस पैन कार्ड्स होना चाहिए, आपका कंपनी के नाम पे टोटल होता है ये, फिर GST नंबर आपके पास होना चाहिए, BIS रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ट्रेडमार्क FASSI होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए ताकि आपको कोई कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम ना आए, आपका ओरिजिनल लोगो ओरिजिनल नेम आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है टोमेटो सॉस बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस क्या है, तो देखिए प्रोसेस देखिए सबसे पहले आपको एरिया एनालिसिस करनी कि यहाँ पर कितने रुपए पे हमको लेबर मिलेंगे, कितने रुपए में टोमेटो मिलेगा, कितने रुपए की जमीन मिलेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा, कितना रुपए प्रॉफिट हमें सेट करके मार्केट में से जो है हमें अपना सामान बेचना है, क्योंकि आपके कंपटीटर कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, आपका लॉस भी ना हो और आप अपने कंपटीटर से भी ज्यादा सामान सेल कर सकें। नेक्स्ट नंबर पे आता है लैंड सिलेक्शन, आपको ऐसी जगह पे लैंड अपना सेलेक्ट करना है जहां पर रोड साइड हो कि आपके वाहन को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तुरंत वहां पर वाहन रुके और तुरंत लोडिंग हो जाए, लेबर मिल सके, मार्केट अच्छा हो, इस तरीके से आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोजेक्ट प्लान आपका बना होना चाहिए जिसकी आपको लोन मिलने में आसानी हो जाती है और साथ ही इन्वेस्टर भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान में कितनी लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कौन कौन सी मशीनरी लगेंगी, क्या क्या आने वाले भविष्य में इसका जो है आने वाले टाइम में इसका क्या मार्केट साइज है, इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है तब जाके बिजनेस की शुरुआत करना है, क्योंकि पैसा के बिना कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नंबर पे आता है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बिना आप टोमेटो सॉस बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि यह एक इलीगल होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मशीनरी परचेजिंग, अब इसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तब आपको मशीनरी खरीदारी करने के बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बिजली फिटिंग, मशीनरी खरीदारी करने के बाद कहां पर कौन सा सॉकेट होना चाहिए, उसके लिए मशीनरी लाने के बाद फिर आपको बिजली फिटिंग करना है, बिजली फिटिंग करने के बाद फिर जब आपका टोटल सब कुछ हो जाता है तब आपको क्या करने, वर्कर हायर करने। वर्कर आपके ऐसे होने चाहिए जो स्टार्टिंग में कम टाइम में ज्यादा एफर्ट दे करके आपका वर्क कर सके, सेम आपके तरीके के होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होने वाला, तो जैसा कि टोटल बात करूं, अगर आप एक साल में लगभग 25 लाख रुपए का माल सेल करते हैं, 25 लाख रुपए लागत लगा करके लगभग 29 से 30 लाख रुपए तक का माल सेल करते हैं, तो इसमें लगभग आपका एक साल में 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अगर यही पर मंथ की अर्निंग करें बात करें तो इसमें लगभग 40 से 50 हजार आराम से प्रॉफिट आपका पर मंथ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसमें लोन, अगर आप चाहते हैं कि लोन लेने के लिए तो किस तरीके से लोन आपको मिलेगा, तो लोन इसमें आपको मुद्रा लोन के तहत आपको लगभग 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको आराम से मिल जाता है। इसके लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, टोटल आईडी प्रूफ, सेल्फ आईडी प्रूफ, बिजनेस की आईडी, जो भी MSME रजिस्ट्रेशन, GST नंबर, BSI रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, टोटल पैन कार्ड जो है कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का आधार कार्ड, ये सब को लेकर के विथ बैंक अकाउंट्स के साथ आप ले जाकर के आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद आपको बुलाया जाता है, आपसे जानकारी कलेक्ट की जाती है, फिर आपका लोन पास होता है और आपको पैसा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है इसे हमें सेल कहां करना है, तो सेल करने के लिए मेन टारगेट्स क्या था, इसे B2B आप सेल करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि किसी भी होटल मॉल्स में डायरेक्ट संपर्क करके वहां से सेल करते हैं, या फिर आप छोटे छोटे भोजनालय जो भी हैं, होटल हैं, मॉल हैं, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, किराना स्टोर, ऐसी सारी जगहों पर आप इसे बांट दीजिए। फ्रेंचाइजी के माध्यम से भी आप इसे सेल कर सकते हैं, इन सारी जगहों पर इसकी डिमांड्स है तो आप अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रीम बॉयलर, जिसमें आपको जो है गर्म होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है वॉशर मशीन, फिर रॉड वायर इक्विपमेंट, कलेक्शन टैंक, फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कलेक्शन टैंक वाला स्टेनलेस स्टील ड्रिलिंग, फिर टाइप ट्रिम प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, फिर नेक्स्ट नंबर पर वर्किंग टेबल, तराजू वगैरह जो भी नाप तोल करने के लिए, क्राउन मार्क मशीनरी, वजन मशीनरी जो है 5 से 10 किलो तौलने वाली, फिर नेक्स्ट में बाल्टी चाकू काटने का सारा इक्विपमेंट, जल भंडारण, वॉशिंग मशीन के 2 सिरों वाली जो है धोने वाली मशीन, फिर नेक्स्ट नंबर जो है बल्ब होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम पूरा होना अवेलेबल होना चाहिए, प्रोसेसर टैंक होना चाहिए, वैक्यूम फिनिशिंग मशीन होनी चाहिए, फिर जो है जैकेटेड केतली ऑफ वैक आदि, इन सभी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इन सारी चीज़ों को आप लेकर के आप अपना टोमेटो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर पे क्या था, इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा कितना लगेगा। तो पैसा कितना लगेगा, तो अगर आपकी खुद की जमीन है तो इसमें ना के बराबर पैसा लगेगा। अगर आपकी खुद की जमीन नहीं है तो आपको लगभग जमीन के लिए 5 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अगर खुद का है तो ये आवश्यकता तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस पे आपको जो है जमीन की आवश्यकता हो गई। फिर यहाँ पर बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर आप इसे वर्क करेंगे, मशीनरी लगाएंगे। तो बिल्डिंग्स के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 3 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो 5 से 7 हज़ार रुपये महीने में दे करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिल्डिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं, किराए पर भी ले सकते हैं। फिर मशीनरी में कितना इसमें खर्च आएगा, तो मशीनरी खरीदने में लगभग आपका 1 लाख से करके 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का आप मशीनरी लेने में आप खर्च करेंगे, क्योंकि मशीनरी तरीके की आती है। ऑटोमेट मशीन आती है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप वहां टोमेटो डाल देंगे और पैकिंग होकर के लास्ट में आराम से पैकेट्स के या बोतल के रूप में निकल जाता है। वो उसमें ज्यादातर खर्चे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल पे कितना आपका खर्चा आने वाला, इन्वेस्टमेंट आने वाला। तो रॉ मटेरियल पे ना के बराबर इन्वेस्टमेंट आता है 50,000 से लेकर के लगभग 1 लाख तक। लेकिन बट अगर आप चाहते हैं इसमें कम से कम पैसा लगे तो ये भी आप कुछ समय के लिए जो है उधार ले सकते हैं ग्राहक से, कस्टमर से। जैसे कि अगर विलेज एरिया में जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ समय 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक का जो है आपको उधार में मिल जाता है, जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और इसमें आपका हाई प्रॉफिट होगा। और 5 लाख से 10 लाख रुपए में बिजनेस तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपका खुद की जमीन होगी तो बनते हैं, और इस टोमेटो बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूं सब कुछ समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे सोशल मीडिया के हर ग्रुप में आपको शेयर करना है, विनम्र निवेदन है। और जिसके माध्यम से वीडियोस आपको मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर किसी ऐसे धमाकेदार अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।